मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमती अखराजात में कमी ना होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसानात कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? वज़ीर आज़म को जल्द रिपोर्ट देंगे कि किन इदारों को बंद करना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैरात से स्कूल अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क टैक्स से ही चलते हैं। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे थे इन्हें निज़ाम में ला रहे हैं। 31 से 32 हज़ार रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स का नफास होगा। टैक्स छूट को बतदरीज खत्म करना है। FBR में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स डिजिटलाइजेशन, करप्शन में कमी होगी। ईद का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कल के मेज़बान आज के मेहमान। घरों में लजीज पकवान तैयार। मटन बिरयानी और बीफ पुलाव से मेहमानों की तवाज़ो, मौज मस्ती और सैर सपाटे का प्रोग्राम भी फाइनल। बच्चा पार्टी ने भी अपने प्लान तैयार कर लिए। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क जाने के लिए बेताब। शिगर के सयाहती मकामात पर लोगों का रश बढ़ गया। केंचर झील पर भी बड़ी तादाद में सयाह पहुँच गए। ईद पर ज्यादा गोश्त खाने वाले अस्पतालों में पहुंच गए। लाहौर में पहले दिन सैकड़ों मरीज गैस्ट्रो डायरिया के साथ रिपोर्ट। 6 बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी में 2000 से ज्यादा अफराद जेर इलाज। ईद कुर्बान पर मजेदार खाने जरूर खाएं मगर हाथ हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज एहतियात करें। तिब्बी माहिरीन के मशवरे, कलेजी, गुर्दे, मगज और पाए खाने से जरा परहेज करें। घी, तेल और मसाला जात बीमार कर सकते हैं। गोश्त के बाद फल जरूर खाएं। तिब्बी माहिरीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की मुहिम में रास्तों की धुलाई। अर्के गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काओ। वज़ीर आला के अफसरान और अमले को शाबाश। शहरियों से भी भरपूर ताउन की अपील। पंजाब भर से ईद के पहले रोज 73,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। लाहौर में 16,000 टन आलाइशें उठाकर डंपिंग साइट्स पर पहुंचाई गईं। कमिश्नर लाहौर की शहरियों से आलाइशें सड़क किनारे फेंकने के बजाय कंटेनर्स में डालने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA से राब्ता। कहा, शहरियों को बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। CDA की सॉलिड वेस्ट टीमें मुतहरिक और फाल अंदाज में फराइज अंजाम दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईद की मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। मुलाकात में ज़ेर इल्तवा मामलात के हल पर बात की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म का ईद के मौके पर कौमी इत्तेहाद और यगानगत के अज़म का यादा। कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा करते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना अपना किरदार अदा करती रहेंगी। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला ने सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के हवाले से हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान और स्पेन के तिजारती हजम में इजाफा खुश आइंद है। गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। मरियम नवाज। हिस्पानवी सफ़ीर का पंजाब में मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एलओसी के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए दुआ की। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन कहा। जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइस फख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फर्ज की अदायगी ज्यादा अहम है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारतीय जबर की शदीद मजम्मत। कहा, भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म सितम में इजाफा हुआ। भारत के सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की हमायत के अज़्म का यादा। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। 219 रन हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 114 रन पर ढेर हुई। वेस्टइंडीज के निकोलस पुरान ने 98 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पुरान ने अपनी इनिंग्स में 8 छक्के लगाए। अफगानिस्तान की जानिब से गुलबदी नाइब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेटों से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 79 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। वर्ल्ड कप T20 में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कौमी टीम का वतन वापसी का सफर शुरू। कप्तान बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी टीम के साथ वापस नहीं आएंगे। अहमद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान भी कुछ रोज अमेरिका में क़याम करेंगे। कौमी टीम के खिलाड़ी कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। बाबर आजम 22 जून को वतन रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अमेरिका में ईद मनाई। खिलाड़ियों ने फ्लोरिडा में ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। अमेरिका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोड़ पड़ेगा। सुपर 8 मरहले के लिए 8 टीमें फाइनल हो गई। ग्रुप ए में अमेरिका और भारत, ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ग्रुप सी में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज, ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश ने सुपर 8 मरहले में जगह बनाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से स्पेन के सफीर की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आला ने सरमायाकारों को साज़गार माहौल फ़राहम करने के हवाले से हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान और स्पेन के तजारती हजम में इजाफा खुशाइंद है। गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फ़राहम किया जा रहा है। हिस्पानवी सफ़ीर का पंजाब में मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार। ईद उल अज़हा पर भी गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली हमलों का सिलसिला नहीं थम सका। इसराइल के टैंक्स और ड्रोन्स के जरिए वस्ती और जनूबी गजा में हमले। 24 घंटों में 5 बच्चों समेत दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 37,347 हो गई। 85,372 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास के खुफिया हमले में एक और इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल। मिस्र से मुत्तसिल बॉर्डर ताहाल बंद। इमदाद की तरसील मुअत्तल। गजा जंग जारी रखने पर इख्तलाफात। नेतन्याहू ने जंगी काबीना तहलील कर दी। बेनी के मुस्ताफ़ी होने के बाद जंगी काबीना की ज़रूरत नहीं रही। नेतन्याहू गजा में जंग जारी रखने पर इख्तलाफात के बाद जंगी काबीना में शामिल 2 वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर इंतहा पसंद जमातों की जानिब से जंगी काबीना में नए अरकान को शामिल करने का दबाव था। नेतन्याहू जंग में हमें हकीकी कामयाबी की जानिब बढ़ने से रोक रहे हैं। बेनी का मौक़िफ़।